स्मॉल चाइल्ड हैड टू डिलीवर, क्या क्या डिलीवर करता होगा, हेड के ऊपर है तो सर ऑक्सीजन, क्योंकि बच्चों को सर हम वो तो लगा नहीं सकते, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मास्क वगैरह, है ना, इतने होते तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से देंगे, यहीं से देते हैं, हेड बॉक्स रख देते हैं, ठीक है। और तो ये प्रॉपर उसको ऑक्सीजन भी देगा और जितना, क्योंकि और ह्यूमिडिफिकेशन भी करता है, प्रॉपर एकदम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन है ना, जितना बच्चों के लिए नीड है, इसको बोलते हैं हेड बॉक्स। हेड बॉक्स इन NICU। ये देखो इस तरीके से हेड बॉक्स रखा होता है ना, बस केवल सर में दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, ये कनेक्टेड है, ये प्रॉपर ऑक्सीजन और वो देगा, सिर्फ इसमें रखते हैं, बाकी बॉडी नहीं रखते, ठीक है, इसको बोलते हैं हेड बॉक्स। फिर होता है फोटोथेरेपी यूनिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आज को आपको पता ना, ये उन बच्चों को रखते हैं जिनको हो जाती है जॉन्डिस, और इंडिया में डिहाइड्रेशन एंड जॉन्डिस से सबसे ज्यादा डेथ होती है बच्चों की, ऑन द स्पॉट डेथ, मतलब विद इन 1 डे 2 डे में, खतरनाक तरीके से, जॉन्डिस की वजह से और किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से। तो बच्चों में सुना होगा बहुत कॉमन जॉन्डिस का, ठीक है। तो जॉइंटिस को ठीक कर, जॉइंटिस को किससे कैसे ठीक करते हैं, अच्छा पहले सर थोड़ी सी 1 मिनट बात कर लेते हैं कि जॉइंटिस है क्या, क्या जॉइंटिस कोई डिसीज है, नहीं, जॉइंटिस कोई डिसीज नहीं है, डिसीज अब ये एक तरीके का क्या हुआ, डिसऑर्डर हो गया, ये डिसऑर्डर, ये मतलब समझो डिसीज जनरली हम उस चीज को काउंट करते हैं जिसमें क्या होता है कि, क्या होता है डिसीज, जनरली डिसीज में किस चीज को काउंट करते हैं, वो सारी चीजें, जस्ट अ सेकंड, डिसीज में किन सारी चीजों को काउंट करा जाता है, उन सारी चीजों को काउंट करते हैं जिसमें कोई बाहर फॉरेन का या फिर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो। डिसऑर्डर का मतलब है कोई बाहर की चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है, अंदर ही बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जॉइंटिस में, कभी देखा है जॉइंटिस में आप येलो पड़ जाते हो, क्यों पड़ते हो, पढ़ चुके हो, बाकी मेडिसिन में बताने की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं, जॉइंटिस क्या होती है। सर जॉइंटिस हमको पता है कि हमारे जब भी जॉइंटिस होती है हम येलो कलर की बॉडी पड़ने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि जॉइंटिस का मतलब क्या होता है, एब नॉर्मली हमारी जो आरबीसीज हैं, आरबीसी के अंदर होता है सर हीमोग्लोबिन, तो बोलने को तो लोग ये बोलते हैं कि आरबीसी रप्चर्स होती है, सही बात है, होती है आरबीसी रप्चर ही है, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, तो आरबीसी रप्चर होगी तो हीमोग्लोबिन तो बच नहीं जाएगा, तो हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, रप्चर। और हीमोग्लोबिन के अंदर एक होता है प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं बिल्रुबिन, क्या बोलते हैं, बिल्रुबिन, ये रिलीज होता है। अब आप बोलोगे सर क्या नॉर्मल आरबीसी वैसे भी तो रप्चर होती है, 180 डेज बाद आरबीसी की डेथ होती है तो वो टूटती है, तो बिल्रुबिन तो नॉर्मल भी हमारे अमाउंट में लगभग less than 1 mg पर डेसीलीटर प्रेजेंट होता है, और लगभग इसको 4-5 तक हम नॉर्मल मानते हैं, 5 के ऊपर या लगभग ऐसा मानते हैं कि 6-7 के ऊपर चला जाता है ये, तब हम किसी को जॉइंटिस के अंदर काउंट करते हैं, तब तक हम जॉइंटिस नहीं मानते हैं, लगभग, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली इतना बॉडी में निकलता रहता है क्योंकि आरबीसी की डेथ होती है, तो बिल्रुबिन इट इज ये तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट है, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, जब आरबीसी रप्चर होती है, हीमोग्लोबिन रप्चर होती है, तो उसके अंदर से बिल्रुबिन निकलता है। अब बात क्या होती है, अब बात ये आती है कि सर जो बिल्रुबिन है, ये जब आरबीसी एबनॉर्मली रप्चर होने लग जाए, जरूरत से ज्यादा, जब जरूरत से ज्यादा आरबीसी रप्चर होंगी तो जरूरत से ज्यादा निकलता है बिल्रुबिन, और यही बिल्रुबिन आप, ये होता है येलो कलर का, जो आपको येलो कलर का बना देता है, आपकी पूरी आईज वगैरह सब कुछ येलो कलर की दिखने लग जाती हैं, इसलिए आपकी सीबीसी करा के आरबीसी काउंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन काउंट देखते हैं, तो वो भी रिड्यूस्ड होती है जॉइंटिस के टाइम पर, ठीक है। अब आपको बिल्रुबिन नॉर्मल तो निकलता है, तो नॉर्मल वाले बिल्रुबिन को बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन, कॉन्जुगेटेड, और जो ये वाला बिल्रुबिन होता है इसे बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड, फालतू का, अनकॉन्जु, इसकी कोई नीड नहीं है, अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिल्रुबिन या इनडायरेक्ट बिल्रुबिन, कॉन्जुगेटेड या डायरेक्ट मतलब क्या, जो नॉर्मल बिल्रुबिन है जो नॉर्मली रिलीज हो रहा है बॉडी में और वो खत्म हो जाता है, वो बॉडी के बाहर चला जाता है,
ठीक है ना। अब यहाँ से सर एक क्वेश्चन बनता है बहुत प्यारा कि सर हमने सुना है कि जब भी जॉन्डिस होती है 99% केसेस में, 90 तो नहीं 90% केसेस में हमारा लीवर खराब होता है। क्योंकि जब भी हमारा हमको जॉइंटिस होगा, डॉक्टर को कुछ होगा, सबसे पहले वो एक ही टेस्ट कराएगा, सीबीसी और लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट सबसे पहले कराएगा, सबसे पहले। लीवर आपका मोस्टली आपको अफेक्ट देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन आपको हेपेटाइटिस हो जाता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन लीवर में आपको देखने को मिलता है। और सबसे पहले आपको एसिडिटी भी होती है। देखो इसकी बिल्डोबिन में ज्यादा घुस जाएंगे तो बहुत बड़ा है, थोड़ा आइडिया देता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें होता क्यों है? इसलिए होता है सर क्योंकि जो लीवर है, हमारे बॉडी में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उन सबका निकालने का काम होता है लीवर का। तो बिलरुबिन जब भी होता है नॉर्मली, तो क्या होता है, अगर आरबीसी रप्चर, अब लीवर खराब हो गया तो जो बिलरुबिन निकलनी चाहिए थी वो हमारी निकल नहीं रही है, वो बॉडी के अंदर ही बढ़ती चली जा रही है। तो इन केस अगर आपका आरबीसी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, वो कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको लीवर की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपको जॉन्डिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल टूट रही है, नॉर्मल, मगर उनसे जो बिलरुबिन निकल रहा है, जो जिसको लीवर को बाहर एक्सक्रीट आउट करना था, वो लीवर नहीं कर रहा है, वो बॉडी के अंदर डला हुआ है। और अगर लीवर आपका सही है तो इसका मतलब क्या, आपकी आरबीसी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल, वहां पर फिर आपकी आरबीसी हीमोग्लोबिन आपको कम मिलेंगी, लीवर आपका नॉर्मल मिलेगा। समझ आई कहानी? तो ये आपका लीवर इसलिए आपका इन्वॉल्वमेंट में रहता है। और आज जॉइंटिस वाले आदमी से पूछना जिनको लीवर प्रॉब्लम, उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी, उल्टी, वॉमिटिंग आएगी सर, बच्चों जैसी बात में, क्योंकि लीवर ही तो, लीवर है जो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के हमारे जो सीक्रेशंस हैं, जो सीक्रेट आउट करता है फॉर डाइजेशन, वो लीवर से ही तो जाते हैं। अब लीवर काम नहीं कर रहा है तो फिर सीक्रेशन वो सब आएंगे नहीं, जूसेस, तो फिर हमको सर ये सब प्रॉब्लम तो आती है। ठीक है, तो अभी इतना का मेरा क्या बोलता है, यानी इनडायरेक्ट अनकॉन्जुगेटेड इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी। अब लीवर का क्या काम होता था? लीवर का काम होता है, लीवर कन्वर्ट्स दिस बिलरुबिन इनटू डायरेक्ट बिलरुबिन। जो आपकी जो आरबीसी से निकलता है ना, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट और अनकॉन्जुगेटेड। और लीवर का काम होता है कि उस अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलरुबिन को कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में। क्यों? जैसे ही वो उसमें कन्वर्ट हुई तो वो तुरंत बॉडी से बाहर निकल जाती है, वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होती, आपके लिए डायरेक्ट और कॉन्जुगेटेड जो हीमोग्लोबिन है वो हार्मफुल नहीं होती, बॉडी से बाहर निकल जाती है, तुरंत बॉडी उसको एक्सीडेट आउट कर देती है। और ये काम होता है लीवर का। अगर आपका लीवर खराब हो गया तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। तो फोटोथेरेपी यूनिट क्या होती है? तो मैंने बताया कन्वर्ट इनटू डायरेक्ट विच रिलीज इंटेस्टाइन बाय द गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर उसको आउट कर देते हैं। इसमें आप फोटोथेरेपी यूनिट का क्या काम है? दिस कंसिस्ट ऑफ व्हाइट और ब्लू लैंप होती है जिसके अंदर से वेव निकलती हैं 4 to 500 नैनोमीटर की लगभग। क्यों निकलती हैं, क्या करती है? इसका वही काम है सर इसका, क्या कि जो हमारे बॉडी के अंदर इनडायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है ना, उसको ये कन्वर्ट कर देती हैं कॉन्जुगेटेड और डायरेक्ट बिलरुबिन में। और अगर एक बार वो कन्वर्ट होगी तो वो बॉडी के बाहर निकल जाएगी, किसके थ्रू? इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर के थ्रू। मगर ये काम था लीवर का, लेकिन जिन बच्चों में लीवर उनका नहीं काम करा प्रॉपर, तो फिर उनमें जॉइंटिस होती है। तो हमारा काम है कि फटाफट उसको कर दो, और वो काम करती है फोटोथेरेपी यूनिट। तो लाइट ऑफ दिस वेवलेंथ ऑक्सीडाइज अनकॉन्जुगेटेड, आ गई वो अनकॉन्जुगेटेड बिल्डुबिन इनटू हार्मलेस डेरिवेटिव। वो हार्मलेस डेरिवेटिव होता है कॉन्जुगेटेड बिल्डुबिन या डायरेक्ट बिल्डुबिन। एंड सो वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट जॉइंटिस इन नियोनेट, और जॉइंटिस और में ठीक करती है। आपको दिखाता हूँ फोटोथेरेपी यूनिट। इसमें इसमें ऐसा कुछ अलग से स्पेशली आएगा नहीं, इसमें ऐसा लाइट्स निकलती हैं बस अलग से, ऐसा कुछ अलग से है नहीं। फोटोथेरेपी यूनिट कुछ नहीं होता, बॉक्स वैसा ही होता है, बस ऊपर से जो लाइट थी ना, जैसे रेडिएट माउंट पर था, इस तरीके से यूनिट है। इसमें अलग से बस वेव्स की लाइट लगी होती है, ठीक है ना, इस तरीके से। और उनमें जो लाइट होती है वो कैसे कलर की होती है? व्हाइट और ब्लू, जो 400 to 500 नैनोमीटर की आपको वेव्स छोड़ रही होती है, बस इतना सा होता है और कुछ भी नहीं। फोटोग्राफी, ओ सॉरी, नहीं फोटोथेरेपी, हाँ, नहीं फोटोग्राफी भी लिख दिया, लेकिन फोटोथेरेपी से भी नहीं आएगा, वो जल्दी से ग्राफी लिख दिया। थैंक यू बताने के लिए। थेरेपी, लेकिन आएगा तो उससे भी नहीं, मैंने देखा था पहले, ये रहा। ठीक है, ब्लू लाइट ग्राफी लिख के वही तभी। ठीक है, ये जो लाइट्स है ना बॉक्स, क्लियर, ये इनका कन्वर्जन होता है, ब्लू लाइट होती है। फिर ईसीजी, थैंक यू,
ईसीजी, रेस्पिरेटरी रेट और बीपी मॉनिटर्स, ये तो आप नॉर्मली जानते हो, जैसे बच्चों की सबकी होती है वैसे ही। बस एक रूल हमेशा याद रखना है जो मैंने बताया, एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी अपॉन रेस्पिरेटरी रेट और अपॉन हार्ट रेट, ये हमेशा याद रखा करो, ये हमेशा याद रखा करो, ये रिलेशन कभी लाइफ में मत भूलो। तो जिसकी भी बीपी ज्यादा है, जिसकी भी बीपी ज्यादा, अगर उसकी हार्ट रेट कम है तो वो बंदा बचा हुआ है। लेकिन अगर आपको दिख रहा है जिसकी हार्ट रेट भी ज्यादा और बीपी भी ज्यादा है, और जिसकी हार्ट रेट भी कम है और बीपी भी कम है, तो उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी है। दोनों में एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। अगर बीपी बढ़ रही है तो हार्ट रेट कम है, तो फिर भी बॉडी, इसका मतलब बॉडी कंपनसेट कर रही है। बॉडी ने एक बार कंपनसेट करना बंद कर दिया तो फिर आपको हॉस्पिटल जाके कंपनसेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी किसी के बीपी बढ़े तो तुरंत उसका देखो हार्ट रेट क्या है। अगर हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, जैसे किसी की बीपी बढ़ रही और हार्ट रेट भी बढ़ रहा है, तो फिर हॉस्पिटल लेके जाओ। किसी की बीपी कम हो रही, हार्ट रेट भी कम हो रहा है, हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन अगर बीपी बढ़ रहा है, हार्ट रेट कम है, हॉस्पिटल तो फिर भी लेके जाना है, लेकिन इतनी सिचुएशन नहीं है, नहीं बॉडी कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रही है, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, काफी समय से चल रही है, इसलिए बॉडी इसको कंपनसेट कर पा रही है। ठीक है, तो दीज आर सिमिलर टू दोस यूज्ड टू एडल्ट, ऑल्दो नॉर्मल वैल्यू बस आपकी वेरी करती है। ठीक है ना, ये याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्री मैच्योर इन्फेंट आप समझ रहे हो, न्यूनेट समझते हो, 0 से 1 मंथ के बीच में, ये उससे भी कम, ये 1 to 4 ईयर, और एडल्ट ना सामने लिखा है हार्ट रेट। देखो मैंने बताया ना, एज के साथ हार्ट रेट क्या होती है आपकी, एज बढ़ती जा रही है, देखो हार्ट रेट आपकी कम होती जा रही है। देखो मैंने बताया था ना, एज देखो बढ़ रही है, हार्ट रेट आपकी कम हो रही है। सबसे कम एज हार्ट रेट सबसे ज्यादा एज हार्ट रेट सबसे कम। अब एज में आ जाओ, रेस्पिरेटरी रेट में वही जो उसमें है वही इसमें है। देखो एज बढ़ रही है, हार्ट रेट कम हो रही, कम एज हार्ट रेट वो रेस्पिरेटरी रेट सबसे ज्यादा, एज सबसे ज्यादा, रेस्पिरेटरी रेट सबसे कम। तभी तो बच्चे जल्दी सांस लेते। अब एज के साथ बीपी देखो, एज, अब एज के साथ तो क्या हो रहा है, बढ़ती जाती है, एज के साथ तो ये रिलेशन है, एज सबसे कम। ये हमने इतना समझ लिया। अब लास्ट वन, अब लास्ट सेकंड लास्ट बचा है ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन मॉनिटर। ये थोड़ी सी नई चीज है, पता है, मार्केट में नई चीज आई है। क्या होता है ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन मॉनिटर? ऑक्सीजन किससे मेजर करते हो सर? ऑक्सीमीटर से, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर से। कोविड के टाइम पे तो हर किसी ने बताया भैया 2-2 हजार के ऑक्सीमीटर, 10-10 हजार के बिके हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उसको इंडेक्स फिंगर पे लगा देते हैं, ऑक्सीजन उससे मेजर कर लेते हैं। और आजकल तो भैया 2-2 हजार की घड़ियों में भी, कोई भी घड़ी ले लो, स्मार्ट वॉच के नाम पे 5 हजार के में भी, 2 हजार रुपए की स्मार्ट वॉच में भी आपको ऑक्सीजन बता रहे हैं, है ना। होता क्या है देखो, मैं आपको बताऊं, ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन मॉनिटर होता क्या, TiO2, यानी आपके स्किन पर रख के आपके मॉनिटर कर लेते हैं। देखो आपकी जो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, वो दो चीजों से मॉनिटर की जाती है, एक तो सुपरफिशियल और एक होता है ब्लड लेकर, कि आपके ब्लड के अंदर कैसे, हम एक टेस्ट पढ़ेंगे भी आगे चल के जिसका नाम है ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस। इससे आपको तीन चीजें मेजरली पता चलती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है, और पीएच कितना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगभग हम जानते हो कितना होता है हमारे बॉडी में नॉर्मल, 85 से 100 mmHg, वैल्यू आप सब जानते हो। और CO2 हमारा जनरली होता है 45 से 50 mmHg, और पीएच लगभग 77.4 के लगभग होता है। एबीजी करते हैं, आपका ब्लड निकालते हैं और उससे आर्टरी से ब्लड निकाला जाता है, ये याद रखना, वेन से नहीं, आर्टरी से, क्योंकि आर्टरी के अंदर ही ऑक्सीजन मिलेगी ना, और है ना। तो आर्टरी से ब्लड आपका निकाल के उससे हम एबीजी करते हैं। अब हर बार ब्लड तो नहीं निकाल सकते आप, तो आप देखो आपके आपका अभी आपको ऑक्सीजन मेजर करनी है तो ब्लड निकालते हैं। वॉच पहन ली, 2 हजार की वॉच में भी वही चीज है, जबकि पल्स ऑक्सीमीटर 2 हजार का आ रहा है, तो कैसे रेट बताएगा? ये सब कैसे काम करते हैं, कभी दिमाग लगाया है कैसे काम करते हैं? ये जो ग्रीन कलर की लाइट जलती है वो क्या करती है, जो ग्रीन कलर की लाइट जलती है, कभी भी कुछ भी कोई भी स्मार्ट वॉच देखना, उसके पीछे देखना आपको ग्रीन कलर की लाइट जलते हुए दिखेगी। वो ग्रीन कलर की लाइट क्या करती है, कभी दिमाग लगाया है? वो ग्रीन कलर की लाइट आपके ब्लड के अंदर जाती है, और वो ब्लड के आपके आरबीसी से क्या करती है, कोलाइड करती है, आपके आरबीसी से कोलाइड करती है। जब भी आपके आरबीसी से कोलाइड करती है, जब वो आपके आरबी देखो तो, ठीक है, ग्रीन कलर की लाइट देखना, अभी आपको दिखाता हूँ। वो आपके ग्रीन कलर की लाइट आपके आरबीसी स्लो करती है ब्लड के अंदर, उससे कोलाइट करती है,
और कोलाइड होके वापस आती है, और उसकी जो कोलाइड करने की रेट होती है जिस आरबीसी से, उसको उसके थ्रू वो आपके ऑक्सीजन का मॉनिटर लेवल बताता है। कभी दिमाग लगाया ये जो लाइट है ये ग्रीन कलर की ही क्यों होती है, कुछ और कलर की क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी आरबीसी होती है रेड कलर की, और ये ग्रीन कलर रेड कलर को एब्जॉर्ब कर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो एब्जॉर्प्शन की रेट होती है आप उसको वही बताते हो। ये देखो इसमें लाइट जलते हुए दिख रही है, ठीक है, ग्रीन कलर की। ये क्या बताता है? आपकी एब्जॉर्प्शन रेट बताता है कि कितना एब्जॉर्ब करा जा रहा है आपको, उसी एब्जॉर्प्शन के थ्रू आपका पता चलता है कि आपके में ऑक्सीजन कितनी है। क्लियर? इसी के थ्रू पता चलता है। अब ट्रांसक्यूटेनियस ऑक्सीजन मॉनिटर क्या होता है? These monitor provide a non-invasive means of measuring the partial oxygen in arterialized capillary through the skin। जो जनरली देखो ये थोड़ा सा एडवांस होता है, हम जो अपना पल्स ऑक्सीमेट्री और ये सब करते हैं वो थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। मतलब क्यों? मतलब थोड़ा सा लो लेवल का होता है, बताता वो भी है। देखो हमेशा याद रखो क्यों आपको नहीं बोलता, क्योंकि हम एक 2000 की वॉच भी आती है, वो सब भी आती है, उससे क्यों नहीं होता? देखो मैं आपको बताऊं, दो मेजर अभी आपको मैंने बताई, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस और ये पल्स ऑक्सीमेट्री वाला, जिसमें ये जो ट्रांसकुटेनियस आपको ऑक्सीजन मॉनिटर बता रहा हूँ ये थोड़े हाई लेवल के इसी ऑक्सीमेट्री के अंदर ही आता है। ये कैसे करता है मैं आपको अभी पहले ये बता देता हूँ। जो ट्रांसकुटेनियस ऑक्सीजन मॉनिटर है, हैव इलेक्ट्रोड, उसका एक इलेक्ट्रोड होता है, वो आपकी स्किन के ऊपर रख देते हैं। व्हेन प्लेस्ड ऑन द इन्फेंट, या आपकी स्किन के ऊपर भी रख दिया, वो क्या करेगा? उस जगह को हीट करता है, हीट अप अ स्मॉल एरिया ऑफ स्किन एंड प्रोड्यूस सुपरफिशियल इरिथेमा, एक रेडनेस आ जाती है। और रेडनेस की वजह से क्या होती है, जो नीचे आर्टरीज है वो कैसे कर जाती है? डायलेट। कोई भी चीज गर्म करने से हमेशा क्या होती है? डायलेट होती है। तो उससे क्या होता है, तो उसके से जो आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो हम उससे फिर मेजर कर लेते हैं बाय अ मशीन इन द डायलेट कैपिलरी एंड डिस्प्लेज ऑन द विजुअल मॉनिटर। उसी के थ्रू हम करते हैं। यही आपको क्या लगता है, ये जो स्मॉल लाइट है जो ग्रीन कलर की जल रही है, ये भी उसी फंडे पे काम करती है, लेकिन इतना अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं। जो पल्स ऑक्सीमीटर इंडेक्स फिंगर में लगाते हो ना, वो भी उसी फंडे पे काम करती है, वो वहां पर उस सुई को हल्का सा गर्म ही करती है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं करती। ये थोड़ी सी देखो मैगी मशीन आती है, ये थोड़ा सा प्रॉपर रेडनेस करके और अच्छे से इसको दिखाती है। देखो ये तीन इस लेवल की आती है, क्या करती है? देखो इसमें मॉनिटर लगा हुआ है, स्किन पर रख देते हैं। स्किन पर जैसे हीटअप होता है तो अंदर से ऑक्सीजन का क्या होता है, टिश्यू की जगह जो कैपिलरीज में थी वो टिश्यूज में आ जाती है, उसको सेंसर कर लेता है। और फिर उससे आप सोचो इतने बड़े लेवल का है, और आप एक 2000 रुपए की वॉच से भी कर लेते हो ऑक्सीजन मॉनिटर, कैसे? तो उससे कितना ही एक्यूरेट रिजल्ट आता होगा, तो दिमाग लगाओ। लेकिन ये होता है देखो, जब तक रिजल्ट एक्यूरेट है जब तक आपकी ऑक्सीजन 90 के ऊपर है, और ये जो जितनी सस्ती है ना उनमें तो 95 के ऊपर है। जब तक, इसलिए आपको बोलते हैं कि कोविड ओविड इन सब में कोई विश्वास नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब तक 95 के ऊपर है, यानी आप नॉर्मल रेंज में हो, तो ये बहुत अच्छा दिखाती है। मैं मान रहा हूँ आपकी 90, आप बिल्कुल नॉर्मल तो ये अच्छे से कहीं, लेकिन आप जहाँ 95 के नीचे आपकी खराब हुई, तो फिर ये अच्छे से डिटेक्ट नहीं करती, इनकी एक्यूरेसी रेट बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। इसकी ये सब जितनी भी वॉचेस हैं, लेकिन जो पल्स ऑक्सीमीटर आते हैं ना, जैसे आप 90 के नीचे जाते हो, पल्स ऑक्सीमेट्री की भी रेंज गिरने लग जाती है, उसकी एक्यूरेसी का भी लेवल गिरने लग जाता है, सोचो। ठीक है ना? और ये सब जो अभी अभी ट्रांसकुटेनियस दिखाई ये भी करते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद इनका भी लेवल कम होने लग जाता है। फिर जो एक सबसे, अगर आपकी सर सबसे अच्छा क्या है, जब बिल्कुल लो लेवल, जब आप आईसीयू में एडमिट होते हो, आपकी ऑक्सीजन 70 पे जा रही है, जब वेंटिलेटर पे लगे हो, तो ऑक्सीजन कितनी होगी आपकी? 80, 80, 70, 75 ऑक्सीजन रह जाती है, 70, 75। तो उसमें फिर आपको बार बार हर हर 2-3 दिन बाद आपका कराया जाता है एबीजी, ब्लड ब्लड निकाल कर उससे फिर ऑक्सीजन देखी जाती है, वो प्रॉपर रिजल्ट बताती है। तो हमेशा याद, अगर मैं लाइन कहूं तो पल्स ऑक्सीमेट्री इज हायर एक्यूरेसी ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, हायर एक्यूरेसी होती है एबीजी से ज्यादा। कब? जब अगर 90% से ज्यादा ऑक्सीजन है तो आपको पल्स ऑक्सीमेट्री ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाएगी, कोई भी आपसे पूछे। मगर नहीं, लेकिन जैसे ही आपकी 90 के नीचे गई तो फिर एक्यूरेसी हाई हो जाती है एबीजी की, आर्टेरियल ब्लड गैस की। ठीक है, अगर 90% के नीचे गई है, फिर अगर आपको एग्जैक्ट ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है तो फिर आपको एबीजी कराना पड़ेगा, प्रॉपर हाइपोक्सीमिया कितना है। तो हमेशा याद रखना कि जब हॉस्पिटल्स में जाओगे, आईसीयूज में एडमिट हो गए, तो बड़ा दिमाग आपसे पूछते हैं कि भैया हर उसका आपको एक एबीजी का रिपोर्ट लगा होगा, एबीजी का रिपोर्ट लगा होगा उसके, उसमें तो बड़ा कंफ्यूजन होती है कि यार मॉनिटर पे उसका ऑक्सीजन चल रही है, हमको दिख रहा है फिंगर इंडेक्स फिंगर में लगी हुई है, 1 सेकंड में मॉनिटर ले लो, हमारी स्मार्ट वॉच पहना लो, लगा लो। काहे को भैया? उसको आर्टरी से ब्लड निकालते हैं, वेन से भी नहीं, इतना डीप ब्लड निकाला जाता है, फिर वो टेस्ट के लिए जाती है, फिर रिपोर्ट आती है 12 घंटे में। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप लगाओगे ना दिमाग अगर है तो।
और जब लगाओगे तो फिर एक आपको आना चाहिए क्वेश्चन कि सर क्यों कर रहे हो। तो वहां पर फिर ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि जब 90% के नीचे ऑक्सीजन गिरती है तो एक्यूरेसी का लेवल गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये सुपरफिशियल ऑक्सीजन को मेजर करते हैं, हीट अप करके सुपरफिशियल ऑक्सीजन को मेजर करते हैं। जैसे ऑक्सीजन का लेवल गिरता है तो सुपरफिशियल लेवल पे कम होने लग जाती है और इसकी एक्यूरेसी गिर जाती है। पर आपको प्रॉपर ब्लड चाहिए, पूरा अमाउंट ऑफ ब्लड, तब आप अच्छे से ऑक्सीजन का बता पाते हो। तो हमेशा याद रखना, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीयू के अंदर। मुझसे पूछा नहीं गया, लेकिन मैं तो पढ़ाया, जब आपके लिए पढ़ा तो मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन दी मेजर्ड बाय दी मशीन, ये सब आपको बता चुका हूँ। नॉर्मल वैल्यू 8 से 12 किलो पास्कल होती है। बाकी आप तो पार्शियल प्रेशर में याद रखो PaO2 में। ठीक है, फिर आखिरी आखिरी का ह्यूमिडिफिकेशन तो आप समझते ही हो, ये हीटेड ह्यूमिडिफायर है ना। एक बेनेट कस्कट करके आता है, ये सिर्फ ह्यूमिडिफिकेशन, सिर्फ ह्यूमिडिफाई देते हैं। बाकी आपने खुद देखा कि सर ह्यूमिडिफायर तो आपने क्या बोलते हैं, इंक्यूबेटर बताया, उसमें भी ह्यूमिडिफाई प्रेजेंट था, हेड बॉक्स में भी प्रेजेंट था, रेडिएट वार्मर में भी प्रेजेंट था। तो अलग से ह्यूमिडिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती आजकल, तो इतनी है कि उनमें भी ह्यूमिडिफिकेशन मिल जाता है। तो हीटेड ह्यूमिडिफायर आते हैं, सच बेनेट कैस्केट शुड बी यूज्ड फॉर इन्फेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यंग चिल्ड्रन में जिनको ट्रैकियल ट्यूब और नैरो ईयरवे लगा है। तो अब जिनको ईयरवे वेंटिलेटर डला हुआ है तो उनको तो बहुत ह्यूमिडिफाई ईयर चाहिए, वरना अगर ईयर में ह्यूमिडिफिकेशन ज्यादा बढ़ गया तो उनके में पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। तो उनको ऐसा ह्यूमिडिफिकेशन बॉक्स रख देते हैं। बाकी आजकल तो वो जो आपको इंक्यूबेटर और उन सब में ही सेट होते हैं, उनमें अलग अलग से हमें नहीं रखने पड़ते, उसी में लगाकर उसी में उसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो आज चैप्टर पढ़ा उसमें हमने 7 चीजों को कवर कर लिया है ना। ये इन्हीं 7 चीजों को ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं अलग अलग करके। ठीक है, इन्हीं में 2-2 मार्क्स में कोई आपसे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअली, या फिर एक पूरे में क्वेश्चन। ये इसके जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअली आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इनके जो आने के चांसेस है 2 लेवल पे, कि या तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है पहला, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कितने का, क्या बोलते हैं, 16 मार्क्स का। अगर वो पीटी इन न्यूनेटल उसमें आ रहा है तो फिर आपको ये सब मेंशन करना पड़ेगा अलग से। इसके इंडिविजुअली आने के चांसेस बनते हैं कम, मगर फिर भी 8 मार्क्स में आ गया तो मैंने आपको पूरी 7 हेडिंग बता दी है, जिसमें 1 मार्क्स की एक हेडिंग और 1 नंबर में आपको समझाना है कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा कर दिया एक्सप्लेन। तो ये था हमारा टॉपिक, इक्विपमेंट यूज्ड इन न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर। थैंक यू।